जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भाव धर्म का समर्थन करें, धर्म के साथ सहयोग में तत्पर रहें। धर्म आपके जीवन को सफल बनाएगा। धर्म के माध्यम से ही आपकी सभी का जीवन मंगलमय होगा। जीवन मंगलमय के लिए सबको संगठित करने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। धर्म का कार्य सबको समतुल्य बनाना है, सामंजस्य स्थापित करना है। सत्य के जैसा समानता की स्थिति को सामंजस्य कहते हैं। सत्य की तुलना करके समतुल्य होना, संतुलित व्यवस्था बनाना, ये धर्म का कार्य है। लोग कहते हैं परमात्मा है, तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा किस रूप में मिलते हैं, किस रूप में उनका दर्शन होता है और परमात्मा से क्या प्राप्त होता है? सत्य धर्म से क्या प्राप्त होता है? इससे क्या लाभ होता है? और सत्य धर्म का स्वरूप क्या है? अधर्म का स्वरूप क्या है? जब से संसार बना है, जब से इसकी उत्पत्ति हुई है आदि से, और इसका अंत नहीं है, जब तक रहेगा दुख के द्वारा ही, दुख ही संसार का रूप है। संसार का गुण दुख ही है। इंद्रियां दुख का ही कारण है। इंद्रियां, शरीर, ये संसार के तत्वों से बनती हैं, जो भूख के कारण हैं। भूख संसार के तत्वों का, और भूख का निवारण संसार के तत्वों के द्वारा। तो भूख भी सदैव से है, इंद्रियां भी सदैव से हैं उस भूख का अनुभव करने के लिए। दुख भी सदैव से है और सदैव ही रहेगा। दुख नहीं रहेगा, भूख नहीं रहेगा, समांतर नहीं रहेगा, तो ये संसार ही नहीं रहेगा। संसार की सुंदरता नहीं रहेगी, संसार में कल्याण नहीं रहेगा। इस दुख को दूर करने के लिए बहुत से लोगों ने विविध विविध व्यवस्थाएं की हैं। रावण जैसे ज्ञानी, जिसने काल को, मृत्यु को चुनौती दी, अमृत का पान करके। असुर, सुर और देवता, ये तीन की स्थिति रही है। धर्म क्या है? धर्म जो शक्ति है, वो एक शक्ति है। वो शक्ति प्रवाहित हो रही है। शक्ति का प्रवाह है, शक्ति का बहाव है, शक्ति का पड़ाव है, शक्ति का ठहराव है। उस शक्ति को दुख संसार में है, तो दुख से पार पाने के लिए, दुख से पर विजय प्राप्त करने के लिए, जय श्री प्राप्त करने के लिए
शक्ति की आवश्यकता होती है और ये शक्ति चेतना प्राण के रूप में बह रही है, संसार में भी बह रही है और शरीर में भी ये चेतना प्रवाहित हो रही है। इस चेतना को, इस शक्ति को धारण करने, सोखने की पर इस शरीर में सामर्थ्य बढ़ता है, सहन शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, सत्य की स्वीकृति बढ़ती है, संतुति बढ़ती है, स्वीकृति बढ़ती है, स्तुति बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है, पुनात बढ़ता है, पूरात बढ़ता है, पूर्णांक होते हैं। इस भूख को संभाला जाए। भूख ही शक्ति को धारण करने की माध्यम है। भूख के द्वारा पच करके जो रस बने, रस उन जो रक्त के माध्यम से है, उस रक्त में उस प्राण शक्ति को सोखा जाए। जब प्राण का शरीर में आठों यामों में ठहराव हो, पड़ाव होता है, तो वो शक्तियां सोखी जाती हैं। प्राण शरीर में सम गति से, समानता की गति थी। जब प्रवाहित होता है प्राण, तो शक्ति सामर्थ्य लोगों की बढ़ती है। शक्ति सामर्थ्य बढ़ती है तो लोग पुण्य का कार्य करते हैं, पुनात का कार्य करते हैं, पवित्र कार्य का कार्य करते हैं, प्रेम का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, सहयोग का कार्य करते हैं, सत्कार का कार्य करते हैं और ये सामंजस्य, समतुल्य सत्य के समान है, न्याय का कार्य करते हैं। न्याय जो होता है वो सत्य होता है, सत्य ही न्याय है। सत्य की व्यवस्था कभी बदलती नहीं, सत्य का रूप कभी प्रारूप प्रभाव उसका बदलता नहीं। जैसे दुख सदैव से है, सदैव दुख रहेगा। शरीर का परिवर्तन, ऋतुओं का परिवर्तन सदैव से है, सदैव रहेगा। दिन रात की अवस्था सदैव से ही है, सदैव से रहेगा। दसों दिशाओं में गति की अवस्था सदैव से रहा है, सदैव रहेगा। तो इसे सत्य कहते हैं। लेकिन आज तो न्यायालयों में न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि सत्य आचरण नहीं है, सत्य की विशेषण नहीं है। इसलिए न्यायालयों से व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर फैसले आते हैं, फासला बढ़ाते हैं। अलग अलग न्यायालयों से अलग अलग निर्णय आते हैं। ये निर्णय बदलने वाला निर्णय हो, उसे न्याय नहीं कहा जा सकता है। वो सत्य के आधारित नहीं हो सकता। सत्य तो एक न्यायालय में जो न्याय हो वही सभी न्यायालयों में समान न्याय हो, वही
जो समानता का आधार है वही न्याय है। आज की जो स्थिति, जो अधर्म की बात कह रहे हैं, अधर्म क्या है? जो धारण हो रहा है सत्य के द्वारा, शक्ति के द्वारा, उसे धारण न किया जा सके तो वो अधर्म है। उस शक्ति को ये शरीर धारण न कर सके, सामर्थ्यवान न हो सके, तो जो कमजोर होता है, निर्बल होता है, वही बेईमान होता है। बेईमान होता है वो बीमार भी होता है। वो बीमारीग्रस्त व्यवस्था को जन्म देता है, अन्यायकारी व्यवस्था को, पाप की व्यवस्था को, अपराध की व्यवस्था को जन्म देता है। संसार जिससे बना है, परमात्मा से, तो संसार में, संसार के गुणों में भी परमात्मा का प्रभाव है। इसलिए लोग जब स्वाद के माध्यम से सुख का अनुभव करते हैं तो प्राणों की गति, जो स्वर है, वो असुर हो जाती है, असामान्य हो जाती है। उस सामर्थ्य को सोख नहीं पाती। जब व्यक्ति काम वासना में होती है, काम का भूख होता है, अवस्था होती है, तो प्राणों की गति तेज चलती है। उस सामर्थ्य को, शक्ति को, उस धर्म को वो धारण नहीं कर पाता। ये अधर्म है। व्यक्ति जब अपनी सम्मान के लिए जीता है, प्रशंसा सुनने के लिए, तब भी उसे सुख का अनुभव होता है। उसमें भी प्राण की गति असामान्य होती है, तब भी वो धर्म को धारण नहीं कर पाता। उसका स्वर असामान्य रहता है, असुर की अवस्था में स्वर चलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह की अवस्था में, स्वार्थ की अवस्था में, अहंकार की अवस्था में स्वर, प्राण का जो स्वर है, जो ईश्वर है, वो असामान्य अवस्था में, मंजस की अवस्था में, अनिश्चय की अवस्था में उसकी गति होती है। तो धर्म को लोग धारण नहीं कर पाते, धर्म की शक्ति को धारण करके सामर्थ्यवान नहीं हो पाते। इसलिए इस अवस्था को अधर्म की अवस्था कहा जाता है। जब नशा व्यक्ति करता है तो नशा की अवस्था में भी इंद्रियां एकाग्र होती हैं। क्षणिक समय के लिए, और प्राण की गति, स्वर जो है, असुर के रूप में चलता है। धर्म को, शक्ति को धारण नहीं कर पाता। लेकिन नशे की अवस्था में, काम की वह अवस्था में, प्रशंसा सुनने की अवस्था में, स्वाद पूर्ण भोजन रस लेने की अवस्था में, सभी में व्यक्ति को क्षणिक सुख का अनुभव होता है, क्योंकि ये अवस्था एकाग्रता की अवस्था होती है। कुछ क्षणों के लिए एकाग्रता होती है, इंद्रियों की एकाग्रता, क्योंकि परमात्मा एकाग्र है, एक ही है। ऐसी अवस्था होने के कारण कुछ क्षण के लिए वो
परमात्मा के स्वरूप में हो जाता है। इसलिए ऐसी अवस्था ये अधर्म की अवस्था मानी गई है। इससे धरती पर भार बढ़ता है। काम वासनाओं के बढ़ने से आबादी बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है, जिसके बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। विज्ञान के माध्यम से, विज्ञान की जब अति होती है तो संसार में साधन बढ़ते हैं। साधन की अति होती है, सुविधा की अति होती है, इसका प्रभाव बढ़ता है, यानी अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है और धर्म का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। क्योंकि विज्ञान के माध्यम से, विज्ञान में वो शक्ति नहीं है कि प्रकृति को संतुलित कर सके, सामंजस्य बैठा सके, प्रकृति पर नियंत्रण कर सके, जब चाहे तब दिन कर दे, जब चाहे तब रात कर दे। धरती की गति में, प्रकृति की गति में, ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित कर सके, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सके। ये विज्ञान से कभी नहीं संभव हो सका है, न कभी संभव हो सकेगा। आज नशाखोरी बढ़ती जा रही है, स्वाद का भूख बढ़ता जा रहा है, साधनों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और अधिकार के लिए लोग लड़ रहे हैं। अधिकार, स्वार्थ, अहंकार का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इसी की चेष्टा पैदा की जा रही है, अनाधिक चेष्टा मुफ्त देने की। मुफ्त राशन, मुफ्त व्यवस्था देने की तमाम बातें होती हैं। जो दिया नहीं जा सकता, देने योग्य नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। देने की जो आवश्यकता है, जो दिया जा सकता है, वो न्याय दिया जा सकता है, सत्य दिया जा सकता है, सत्य का ज्ञान दिया जा सकता है, विद्या दिया जा सकता है। अज्ञानता और भ्रम, संशय, शोक, संताप को निसंताप किया जा सकता है। भेदभाव समाप्त किया जा सकता है। तो जो किया जा सकता है, दिया जा सकता है, जो एक श्रेष्ठ के द्वारा सर्वमान्य, जो गणमान्य है, उनके द्वारा ही ये दिया जा सकता है। जन्म जायते क्षुद्रा, जन्म के समय बालक क्षुद्र ही होता है, क्योंकि वो भ्रम के अवस्था में होता है, संशय के अवस्था में होता है। और ये भ्रम, ये संशय समांतर समय के अंतर के कारण है, क्योंकि पिता और पुत्र एक समय में नहीं पैदा होते। इसलिए पिता अलग समय में पैदा होता है, पुत्र एक समय में, अलग समय में पैदा होता है। दोनों के खून, ब्लड के ग्रुप तो मिलते हैं, लेकिन दोनों के शरीर में भ्रांतियां होती हैं,
शरीर के गुणों में भ्रांतियां होती हैं, विचारों में मतभेद होता है, क्षमताओं में मतभेद होता है, कभी कभी रूप रंग आकार में भी भेद होता है। ये भेद अलग अलग ग्रह नक्षत्रों में अलग अलग समय में पैदा होने के कारण होता है। एक समय में सभी पैदा हो, सभी मर जाएं, तो ये सृष्टि की सुंदरता कैसे रहेगी। इसलिए ये अंतर सदैव से रहा है, सदैव रहेगा, क्योंकि ये श्रेष्ठता के लिए है, श्रेष्ठ अनुभव के लिए है। ये अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। इसी को संस्कार संस्कृति कहते हैं। संसार में अनुभव ही प्राप्त करना लोगों की प्राथमिकता है। वही आधार है जीवन का, आयु के समय की पूर्णता का। इस अंतर को दया से, दान से, तप से, इस अंतर को समाप्त करने की विधि संस्कार संस्कृति है, जो सत्य से, दया से, दान से, तप के माध्यम से इस समय के अंतर को, इस अवस्था के अंतर को समाप्त करने की व्यवस्था है। तो आज के समय में नशाखोरी बढ़ रही है। स्वाद के लिए लोग, प्रशंसा के लिए लोग, काम वासना के लिए लोग तो ये व्यवस्थाएं, असत्य की व्यवस्थाएं, इसका प्रभाव बढ़ रहा है। प्रकृति में भी, ग्रह नक्षत्रों की गति में भी अंतर हो रहा है। ऋतुओं के प्रभाव में भी और समय में भी अंतर हो रहा है। जब ये भार बढ़ता है पाप का, तो शरीर का भार बढ़ जाता है, शरीर में दोष बढ़ जाता है, रक्त में दोष बढ़ जाता है, पेट का भार बढ़ जाता है, और प्रकृति में भी भार बढ़ता है। प्रकृति में जब भार बढ़ता है तो प्राण चेतना की में दोष बढ़ जाता है, दुर्गंध बढ़ जाता है। दुर्गंध ही अधिक भार वाला होता है, सुगंध भारहीन होता है, जिससे जल बहाव की स्थिति में होता है। अभी वर्षा ऋतु में विकास कार्यों को जल की बाढ़ की स्थिति ने बहा के रख दिया, तमाम विकास के कार्य बह गए। वायु अपने को शुद्ध करने के लिए जब वायु में बहाव होता है तो सुनामी जैसे प्राकृतिक संकेत देखने को मिले। अग्नि तत्व बढ़ जाता है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र के जल स्तर बढ़ रहे हैं। ये प्रकृति के संकेत अशुभ संकेत दे रहे हैं। ये अधर्म के कारण, असमंजस के कारण, अनिश्चय के कारण, जो शूद्र की अवस्था है, बालक की अवस्था है, भ्रम की और भ्रांति की। बालक की अवस्था में के अवस्था वाले लोग देश का मार्गदर्शन, देश की व्यवस्था दे रहे हैं, जिन्हें कोई सत्य का अनुभव नहीं, सत्य का आचरण नहीं, सत्य का मंगलाचरण नहीं। धर्म जिनके लिए एक व्यवसाय बन गया है। आज धर्म व्यवसाय जब बनता है तो अधर्म हो जाता है। धर्म से सेवा होता है,
धर्म से प्रेम होता है, सेवा निस्वार्थ होता है, निष्काम होता है। सेवा, प्रेम, भक्ति निष्काम निस्वार्थ होता है। इसमें त्याग की भावना होती है। अपने सुखों को त्याग करके दूसरे के कल्याण के लिए पुरुषार्थ किया जाए। नारी शक्ति, नारी में जब धर्म की शक्ति बढ़ती है, सेवा की शक्ति बढ़ती है, प्रेम सत्कार की शक्ति बढ़ती है, तो वो पुरुषार्थ को पैदा करती है। आज नारी को भी देश के अधिकार चाहिए। उसे सेवा से, प्रेम से, सत्कार से मतलब नहीं। न्यायालयों में नारियों को अधिकार देने की बात न्यायालय कहता है। यूं कहें कि आज बड़ा करतूती जो है, श्रेष्ठ करतूती, सत्य करतूती एक अपराध बन गया है। जो बड़ा होता है उसी को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। पुरुष आज नारी के अपेक्षा पुरुष पर अपराध सिद्ध करने की बात न्यायालयों में, पारिवारिक मुकदमे में पुरुष को ही अपराधी न्यायालय समझती है। आज बड़ा होना, सत्य को स्वीकार करना, सत्य मार्ग पर चलना, सत्य की बात करना अपराध जैसे कार्यों में गिना जाता है। इसीलिए ऐसी जब अवस्था बनती है तो प्रकृति परमात्मा मनुष्य के माध्यम से युग का परिवर्तन सदैव से करते आ रहे हैं। व्यवस्था की परिवर्तन, युग परिवर्तन में व्यवस्था का परिवर्तन होता है। क्योंकि किसका विरोध किया जाए जब सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। परमात्मा का जो स्वरूप बताया गया है, पूरा जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा ही अपनी शक्ति को धारण करने के लिए आकार प्रकार के रूप में अपने ही श्रेष्ठता का अनुभव करने के लिए सृष्टि में, जगत में आते हैं। तो किसी का विरोध करना परमात्मा का विरोध करना है, प्रकृति का विरोध करना है। विरोध उसकी व्यवस्थाओं का। जब भी युग परिवर्तन होता है व्यवस्थाएं बदलती हैं, और आज की जितनी व्यवस्थाएं हैं ये सभी व्यवस्थाएं आप सभी को 2032 तक सभी व्यवस्थाएं बदली हुई नजर आएंगी। उस नज़ारे को देखने के लिए जो सौभाग्यशाली लोग होंगे वही उस नज़ारों को देख पाएंगे, उस दृश्य को देख पाएंगे। इसलिए धर्म के साथ में, सहयोग में के लिए हम सब संगठित हों। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम।